जो हमारा टॉपिक है हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए इसके कुछ इस चैप्टर से केवल देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो इस चैप्टर के हम 6 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो दो नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है रासायनिक समीकरण कितने भाग होते हैं। देखिए जो रासायनिक समीकरण होता है देखिए उसके कितने भाग होते हैं। देखिए जो रासायनिक समीकरण होते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण दो भाग होते हैं। देखिए एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उदाहरण दिया हुआ C+O2 बराबर CO2। देखिए जो C हमारा है, C और O2 जो हमारा है, देखिए ये अभिकारक है। अभिकारक मतलब ये होता है कि जो आपस में जुड़ते हैं, और जो उत्पाद का मतलब ये होता है कि आपस में जुड़ने के बाद जो फलस्वरूप जो बनते हैं, जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए जो हमारा CO2 है, देखिए ये हमारा उत्पाद है, और देखिए जो हमारा C+O2 है, देखिए हमारा अभिकारक है। इसी तरह हम बात करते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए जो असंतुलित ना हो, देखिए क्योंकि जो रासायनिक समीकरण होते हैं उन्हें बैलेंसिंग करना पड़ता है, तो देखिए असंतुलित पूछ रहा है। देखिए ये सब दो नंबर क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए ये कह रहा है तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्व परमाणु की संख्या में समान नहीं होते, इसलिए देखिए इसलिए समीकरण संतुलित कहा जाता है। देखिए जो ये बीच में एरो दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए Mg प्लस, देखिए MgO दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया है, यहाँ दिया है 2Mg प्लस 2O2। तो देखिए जब इसको बैलेंसिंग करेंगे, जब अगर यहाँ पूछ लेता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि तीर की बाईं तरफ और दाईं तरफ के परमाणु की संख्या समान होती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 मैग्नीशियम और 1 ही ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पे हम 2MgO कर दे तो देखिए ये संतुलित हो जाएगा, अगर यहाँ हम 2 लगा दे तो। लेकिन देखिए यहाँ संतुलित की बात की है, इसलिए असंतुलित का ये उदाहरण है। देखिए इसका संतुलित मतलब ये होता है कि दोनों तरफ बराबर ना हो, क्योंकि जो इसके परमाणु भार है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसके दोनों तरफ के जो परमाणु भार है दोनों बराबर ना हो। इसी तरह हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए वो उसी देखिए समीकरण बनाया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए यौगिक किसे कहते हैं। देखिए कह रहा है यौगिक किसे कहते हैं। देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, एवं ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। देखिए जो हमारे यौगिक होते हैं, देखिए वे 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिले होते हैं, लेकिन जो उनके अनुपात होता है, जैसे मान लीजिए जल है और थोड़ा शक्कर है, तो देखिए मान लीजिए 1 लीटर जल है, उसमें अगर आप 250 ग्राम शक्कर लेना, देखिए उनका अनुपात सेम है, क्योंकि उनका अनुपात देखिए 1:4 के अनुपात में है। देखिए उनका अनुपात जो है देखिए 1:4 के अनुपात में, क्योंकि उनका अनुपात सेम है, इसलिए वो यौगिक होंगे। वो क्योंकि जो शक्कर देखिए जल में घुलनशील होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर यौगिक कहलाएंगे। तो देखिए इसी तरह बात कर रहा है H2, देखिए कह रहा है, फिर O कह रहा है, फिर H2SO4 कह रहा है। देखिए ये सब इनका अनुपात देखिए निश्चित है। देखिए जैसे यहाँ H2O देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 निश्चित रहता है, ऑक्सीजन 1 रहता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और 4 देखिए 2 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन दिया है, और सल्फर 1 रहता है इसमें। और देखिए यहाँ भी ऐसे दिया है, यहाँ देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया है यहाँ पे भी। देखिए बात कर लेते हैं सीधा तीसरे क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए जो ऊष्मा के आधार पर कह रहा, तो देखिए ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक ऊष्मा शोषी, एक ऊष्मा क्षेपी। देखिए अब ऊष्मा शोषी का मतलब ये होता है कि जो ऊष्मा का अवशोषण करे। देखिए यहाँ शोषी की आप समझ सकते हैं, जो ऊष्मा शोषी होता है देखिए वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, और देखिए जो ऊष्मा क्षेपी होता है देखिए वह ऊष्मा मुक्त करता है। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। देखिए जो ऊष्मा शोषी है, देखिए जब इसकी जो परिभाषा है, देखिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, देखिए जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। देखिए जैसे N2+O2, देखिए यहाँ पे दे सकते हैं ये NO2 हो गया। और देखिए बात कर लेते हैं इसके अगले क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन ये कह रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। देखिए ऊष्मा शोषी देखिए जो हमारा, देखिए ऊष्मा क्षेपी कह रहा है। देखिए ऊष्मा क्षेपी देखिए जो हमारा है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए C+O2 देखिए बराबर CO2। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखिए जो संयोजन अभिक्रिया है, देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे 2Mg+O2 देखिए गिब्स, देखिए यहाँ इसे गिब्स बोलते हैं। देखिए 2MgO, देखिए ये देखिए इसका जो बैलेंसिंग दोनों बराबर है, क्योंकि देखिए 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है। और देखिए संयोजन अभिक्रिया में, देखिए संयोजन अभिक्रिया देखिए सरल भाषा समझते हैं। देखिए जो संयोजन अभिक्रिया होती है देखिए वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिलती है और देखिए एकल उत्पाद बनाती है, मतलब एक ही पदार्थ बनाती है। जैसे ऑक्सीजन मान लीजिए कार्बन ऑक्सीजन मिल गए
सी देखिए C+O2 और बना रही हैं CO2। तो देखिए वो दो लोग मिले लेकिन एक ही पदार्थ बनाया तो वो संयोजन अपक्रिया कहलाती है। देखिए इस तरह बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट की। देखिए जो उपचयन होता है और अपचयन देखिए दूसरे के पूरक हैं। देखिए दूसरे पूरक मतलब देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए जैसे उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जैसे यहाँ पे देखिए उपचयन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की मतलब कमी होती है, और जो अपचयन है देखिए इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी तरह बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये अगला क्वेश्चन ये सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जाता है। देखिए एक भूरे रंग का चमकदार यक्ष की वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। देखिए इस तत्व को काले रंग के योग्य नाम बताइए। देखिए जो हमारा देखिए है काले रंग का कॉपर ऑक्साइड, देखिए CaO जो हमारा है, देखिए कैल्शियम जिसे कॉपर ऑक्साइड CuO, ये हमारा देखिए कॉपर ऑक्साइड जो है देखिए यह यक्ष काले रंग के यौगिक का नाम है। देखिए बात करते हैं दूसरे के। देखिए इस अपक्रिया का समग्र समीकरण दीजिए। देखिए ये इसका समीकरण पूछ रहा है तो देखिए 2Cu + O2 कर देंगे। देखिए जब इसको उसमें देंगे तो हो जाएगा 2CO। देखिए मैंने ऐसे कुछ आपको देखिए 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे ही सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं।